सबसे पहले आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय मूल की स्नेहा दुबे वहाँ पर सेक्रेटरी चुनी गई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई और उन्होंने बात करने से मना कर दिया। पहले ये वीडियो देखें। इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए, तो आपने देखा स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद थी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ओह सॉरी, डू यू नो मोदी? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल किया था देश की मशहूर पत्रकार, जानी मानी जर्नलिस्ट श्रीमती अंजना ओम कश्यप ने। और कहाँ किया था दोस्तों? ये किया था अमेरिका में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर चल रहे हैं, आप सब इस बात को जानते हैं। और आपको मैंने कल अंजना ओम मोदी की एक चाटुकारिता भरी एक क्लिप दिखाई थी, और उसी प्रकार की आज एक और क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें अंजना जी रोड पर एक अमेरिकन व्यक्ति को रोककर पूछती है, डू यू नो मोदी? वो आगे से जवाब देता है, आई डोंट नो मोदी। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक और बेइज्जत करने वाली बात है कि जानी मानी पत्रकार किस प्रकार से रोड पर उतरकर देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कराने के लिए एक तरह से लगी हुई है। कल दोस्तों जो उनकी क्लिप थी, उसमें वो अखबार लेकर हाथ में बोल रही थी कि अभी तक इसमें कोई कवरेज नहीं है अमेरिकन अखबारों में पीएम के दौरे को लेकर। हो सकता है आगे बाइडेन के साथ मुलाकात की शायद कवरेज कुछ अलग तरीके से हो। तो इस प्रकार से चाटुकारिता करती नजर आ रही है और लगातार ऐसे ही अपमान करवाती हुई वहां पर नजर आ रही हैं। आप ये क्लिप देखिए उनकी छोटी सी। लेकिन यहाँ पर अन्य लोग भी हैं जो अमेरिकी हैं, और वो आकर पूछते हैं कि डू यू नो मिस्टर मोदी? I do not know Mr. Prime Minister Modi, but I appreciate. तो दोस्तों, ये हाल है देश की मीडिया का। आप दिखाना ये चाहते हैं कि मोदी को पूरी दुनिया जानती है, हालांकि आप इसमें भी अपमान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, सर्वसर्वा हैं। कोई जाने या ना जाने, लेकिन सभी देशों के जो प्रमुख हैं वो उन्हें जानते हैं। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि अन्य देशों की और देशों की जनता भी उन्हें इसी प्रकार से जाने जैसे हमारे देश के लोग जानते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है अंजना जी। इसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा अमेरिका में जाकर, या मोदी जी को चुनाव लड़ना पड़ेगा अमेरिका में जाकर, तब शायद वहाँ की जनता मोदी जी को पहचान पाए और आपको पहचान पाए। तो ये चाटुकारिता बंद करिए। जो मुद्दे हैं देश के, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर सरकार से सवाल पूछिए। मोदी जी की छवि को तो आप 7 साल से हवा दे रहे हैं। इसके अलावा आपने जन सरोकार का कोई मुद्दा सरकार के सामने नहीं उठाया। जनता की परेशानी को आपने किसी तरह से नहीं दिखाया। आप सिर्फ और सिर्फ दलाली करने में लगे हुए हो। आपने असम वाला मुद्दा नहीं दिखाया कि किस तरह से पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस अधमरे व्यक्ति के शरीर पर चढ़कर किस प्रकार से एक पत्रकार, फोटो पत्रकार जो तुम्हारी ही टीम का सदस्य है, वो किस प्रकार से उसके ऊपर चढ़कर कूद रहा है, ये आपने देखा जरूर होगा। लेकिन ये बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होगी कि किस प्रकार का देश बन चुका है, क्योंकि इसको बनाने के लिए अगर किसी का सहयोग है तो सरकार के साथ साथ भारतीय गोदी मीडिया का है, जिसमें आप अंजना जी आप शामिल हो, और मेरे हिसाब से आप टॉप पर हो। अगर गोदी मीडिया का कोई अवार्ड शो रखा जाए तो आपको प्रथम अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऐसे आपके कार्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों असम वाले मुद्दे पर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम हिंसा को लेकर पीएफआई पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसमें पीएफआई का हाथ है, हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी है, और 6 लोगों के नाम हमारे पास है जो पीएफआई के हैं। तो दोस्तों, उनके इस बयान पर अभी क्लियर तो नहीं कहा जा सकता कि
पीएफआई का हाथ है या नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागने लगता है तो एक दूसरे के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगता है, क्योंकि दोस्तों असम की जो कानून व्यवस्था है वो असम सरकार के हाथ में है। और जिस जिले में ये कांड हुआ है दोस्तों, उस जिले के जो एसपी हैं दोस्तों वो मुख्यमंत्री के भाई हैं। तो यहाँ पर एक राज्य के प्रमुख होने के नाते हेमंत बिस्वा शर्मा का जो सबसे पहला फर्ज था उस घटना को कंडेम करते, उस घटना की निंदा करते, और जो पुलिस कार्यवाही हुई है, जो पुलिस दमन हुआ है, उसको लेकर भी उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पुलिस का भी पूरी तरह से बचाव कर लिया और अपना भी जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर साइड हो गए। आपने दोस्तों देखा होगा जब असम और मिजोरम का एक सीमा को लेकर विवाद हुआ था, उसमें दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी और कई पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। तो दोस्तों एक तरह से मुख्यमंत्री की नाकामियों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी खुद को बचाने के चक्कर में और पुलिस को बचाने के चक्कर में इल्ज़ाम अब दूसरे पर रख रहे हैं कि ये तो पीएफआई आ गई थी यहाँ पर। जब इन लोगों के ऊपर सवाल उठने शुरू होते हैं तो दोस्तों ये कभी आतंकवाद का सहारा लेते हैं, कभी पीएफआई का सहारा लेते हैं, कभी पाकिस्तान का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल पाक साफ है, इनकी नीयत तो बिल्कुल साफ है, ये तो दूध के धुले हुए हैं, इनमें कोई खोट नहीं है। इस प्रकार से अपना बचाव करने लग जाते हैं, मानो ये बहुत ही शरीफ और शांति प्रिय लोग हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं ममता बनर्जी के रोम दौरे को लेकर। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी को रोम दौरे पर जाना था, जहाँ पर एक विश्व शांति सम्मेलन रखा गया था जिसमें कई देशों के लोग शरीक हो रहे थे। भारत से अकेली ममता बनर्जी को ही इनवाइट किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझसे जलते हैं और कहा कि वो ईर्ष्यालु हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे नहीं रोक पाओगे, लेकिन मैं विदेश जाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। लेकिन ये देश के सम्मान का मामला है। आप हिंदू की बात करते हो, मैं भी एक हिंदू हूँ, आप मुझे इजाज़त नहीं देते, आप ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, आप मुझसे ईर्ष्या करते हो, या देसी में कहें उन्होंने कहा कि आप मुझसे खींचते हैं। ये कहना है दोस्तों ममता बनर्जी का। तो दोस्तों क्या राय है आपकी पूरी खबर को लेकर, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।